दोस्तों राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नगर थाना क्षेत्र की एक महिला जिसका नाम दीपा सैनी था, उसकी शादी नगर के ही जितेंद्र सैनी के साथ उसकी शादी हो जाती है। अभी लगभग उनकी शादी को 2-3 साल बीत चुके थे। जितेंद्र सैनी एक सब्जी का व्यापारी था, वो सब्जी की दुकान कर रखा था नगर के अंदर ही। तो वो सुबह अपनी सब्जी की दुकान लगाता था, वो शाम को दुकान बंद करके अपने घर लौट जाता था। तो सब कुछ कई दिनों तक चलता रहा और वो जब भी जितेंद्र सैनी घर पे लौटता था, उसकी नशे करने की आदत थी। वो जब भी घर आता तो नशा करके आता और अपनी बीवी के साथ मार पिटाई करता और अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता। तो इन सब से दीपा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बहुत दिनों से दीपा की मार पिटाई करता आ रहा था जितेंद्र। तो दीपा ने एक दिन 21 मार्च को एक उसको मारने की प्लान बनाती है और वो कहीं से नींद की गोलियां लेके आती है। और जब 21 तारीख की शाम को जितेंद्र अपने घर पे लौटता है सब्जी की दुकान बढ़ा के, घर आते ही उसने दीपा के साथ मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद वो जब अपने बेडरूम में चला जाता है, कुछ समय बाद दीपा उसके लिए खाना लेके आती है जिसमें उसने नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। वो लाके जितेंद्र को परोसती है खाना। जितेंद्र खाना खाता है। खाना खा के वो कुछ समय बाद काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है और उसको सोने के बाद जब दीपा उसको हिलाती है तो उठता नहीं है, क्योंकि वो नींद की गोलियां खा चुका था और काफ़ी नशे की हालत में था। तो वो बेहोशी की हालत में हो गया था। फिर दीपा एक कपड़ा लेके आती है, सबसे पहले उसके मुंह को और नाक को बंद करती है, दबाती है, तो वो और ज़्यादा बेहोश हो जाता है। फिर जब उसमें जान बचती है तो वो एक चक्कू लेके आती है और उसकी गर्दन पे ताबड़तोड़ वार कर देती है, जिससे जितेंद्र की मौत हो जाती है। रात के लगभग 11-12 बजने का टाइम हो रहा था और उसकी जितेंद्र की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद दीपा उसकी लाश को एक चारपाई पे ही छोड़ देती है। उस लेट जाता है वहाँ पे मरने, उसको लिटा देती है। फिर दीपा जाके अपने कमरे में सो जाती है, सुबह होने का इंतजार करती है। जब सुबह होता है तो वो फोन करती है अपने जेठ के पास, जो नगर के अंदर ही सीकरी रोड दरगन कॉलोनी में रहता था, जो वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था जितेंद्र के घर से। तो दोस्तों दीपा के फोन करने के बाद उसका भाई वहाँ पे आता है, उसका जेठ वहाँ पे आता है और आके जब उसको देखता है तो जितेंद्र की लाश खून में लथपथ वहाँ चारपाई पे पड़ी हुई थी। तो ये सब देख के वीरेंद्र दीपा से पूछता है कि कौन आया था, किसने ये सब किया है। तो दीपा उसको मना कर देती है कि मेरे को कोई पता नहीं है, मैं सो रही थी रात को। तो वीरेंद्र का शक दीपा पर, जितेंद्र की पत्नी पर ही जाता है पूरा पूरा, कि हो ना हो इसका मर्डर दीपा ने ही किया है। तो दोस्तों वीरेंद्र पुलिस के पास फोन कर देता है। कुछ समय बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और शव को कब्जे में ले लेती है और उसके शव को लेके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में से पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी लाश को परिजनों को सौंप देती है। परिजन उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी मौत, पहले तो इसकी सांस को रोका गया, फिर इसकी गर्दन पे चाकू से वार किया गया। तो ये सब पुलिस को पता लग जाता है। तो पुलिस पूछताछ के लिए घर पे आती है, जितेंद्र के घर पे आती है और घर आने के बाद दीपा से पूछताछ करती है। दीपा पुलिस को गुमराह कर देती है। तो पुलिस वहाँ आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने लगती है। वहाँ पे वो 21 तारीख की फुटेज देखती है तो वो सुबह काम पे जाता है अपनी दुकान पे और शाम को वापस आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उसके साथ कोई नहीं था और दूसरा ना ही उसके घर के अंदर कोई दूसरा गया था और ना ही उसके घर से कोई निकला था। तो पुलिस का शक पूरा उसकी बीवी के ऊपर ही चला जाता है। पुलिस फिर उनके घर पे दोबारा जाती है और दीपा से पूछताछ करती है। तो दीपा फिर दोबारा उनको, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। फिर दीपा को पुलिस उठा के थाने ले जाती है। थाने में मनोवैज्ञानिक तरीके से उसे पूछताछ की जाती है। तो वहाँ पे उसने अपना कबूलनामा कबूल करती है कि ये सब मैंने किया था। फिर पुलिस पूछती है कि ये सब आपने क्यों किया, तो बताती है कि शादी के बाद से ही ये नशा करके आते थे घर पे और मेरे साथ काफ़ी बुरी तरीके से संबंध बनाते थे और मार पिटाई करते थे, गाली गलौज करते थे। इन सब से मैं परेशान होकर ये सब किया है। तो दोस्तों ये सब करना काफ़ी गलत है।
क्योंकि दोस्तों किसी की जान लेना ही किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है। उसमें अगर वो बड़े बुजुर्गों को बताती तो वो उसका फैसला भी कर सकते थे, उसको समझा भी सकते थे। तो ये सब उसने नहीं बताया और एक कड़ा कदम उठा लिया। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।